नमस्ते, तो मैं हूँ रिया, ये है नितेश और नितेश रिया व्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस अभी हम आ रहे हैं ऑफिस से। मैं ट्रिया को ऑफिस से लेकर आ रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है ट्रिया जॉब करती है, तो मैं लेने जाता हूँ, मैं छोड़ने भी जाता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिम्मेदारी रहनी चाहिए। बट अभी यार जो इंडिया पाकिस्तान के जो वॉर चल रहा है, और अब तो भाई सच में बहुत चीज़ें बढ़ गई हैं, बहुत ज़्यादा हमला हो रहा है, अटैक हो रहे हैं। और जैसलमेर के तो रास्ते सारे बंद हो गए हैं, चंडीगढ़ और पंजाब पूरा बंद हो चुका है इस टाइम पे, पूरा ब्लैक आउट है। हाँ। और कर्फ्यू भी लग चुका है वहाँ पे, तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई है। तो अभी ट्रिया में ऐसी बात कर रहे थे कि भाई अगर बाई चांस वॉर और बढ़ता है और अगर हमारे यहाँ पे ब्लैकआउट होता है या फिर कुछ भी होती है प्रॉब्लम, तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए सेफ्टी के लिए। तो गाइस हमने एक लिस्ट बनाई है, तो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए फ़िलहाल। सबसे पहले तो फर्स्ट एड बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और फर्स्ट एड आपके घर में जितने लोग हैं ना, उनके हिसाब से रख लीजिए। 3 लोग हैं तो 3 लोग के हिसाब से फर्स्ट एड का सामान, 6 लोग हैं, 10 लोग हैं, 2 लोग हैं, आप अकेले रहते हैं, अपने हिसाब से फर्स्ट एड का सामान जरूर रख लो। ज़्यादा रहेगा तो बेटर रहेगा। ज्यादा से ये है कि आप अपने के साथ साथ अपने साथ वालों का भी ख्याल रख सकते हैं। आपके घर में अगर कैश है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भाई कैश होना चाहिए। कम से कम 1-1.5 लाख रुपए तो आपकी जेब में रहने चाहिए। ऑनलाइन पेमेंट्स भी बंद हो जाएंगी क्योंकि साइबर अटैक हो रहा है, जैसा आपने सुना होगा। अभी बहुत वीडियोस फोटोज ऐसे आ रही है, जैसे आप डाउनलोड मारोगे ना आपका पैसा गायब। आज से ये ठान लो कि अगर आप कोई सामान लेने जा भी रहे हो ना, अब तो ट्राई करना है कि आप यूपीआई पेमेंट भी ना करो, क्योंकि आपको नहीं पता क्या फ्रॉड हो सकता है। क्या पता कोई ऐसा स्कैनर दे दे, आपने पेमेंट करी वहाँ पे और आपने तो पेमेंट कर दी वहाँ पे, उसके बाद सारा अमाउंट भी माइनस हो गया। अभी यूपीआई ये सबको अवॉइड करना है, ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह सब बंद कर दो। अगर कैश है तो बहुत अच्छी बात है, कैश नहीं है तो कैश निकाल लो, और जो जरूरतमंद चीज़ है जो भी आपको लेनी है कैश के थ्रू ही लो। नेक्स्ट चीज़ है कि जितने भी आपके घर में बैकअप सोर्सेज हैं, वो सब चीज़ें आपकी तैयार होनी चाहिए। अगर पावर बैंक है तो वो फुल्ली चार्ज होना चाहिए। अपने मोबाइल फ़ोन सब चीज़ें एकदम फुल्ली चार्ज करके रखो। अगर इन्वर्टर्स ख़राब हैं तो इन्वर्टर्स भी अपने सही करवा लो, उनकी सबकी मेंटेनेंस करवा लो, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है। कि जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप एक सेफ प्लेस पर रख दो, और अपने घर में जितने भी लोग हैं ना सबको बता दो। इम्पोर्टेंट में मतलब आप समझ रहे हो, जैसे आपका पासपोर्ट हो गया, आधार हो गया, पैन हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर ये मिस हो जाए ना तो बहुत प्रॉब्लम भी होती है। तो अपना पासपोर्ट, आधार, पैन और बैंक डिटेल्स वगैरह, चेकबुक वगैरह, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, वो तो भाई अभी एक फाइल बना लो, उसमें डाल लो अभी सारे पूरे परिवार को। नेक्स्ट चीज़ जो है इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली, वो है आपके इम्पोर्टेंट कॉन्टेक्ट नंबर्स। मतलब कुछ रिश्तेदारों के कॉन्टेक्ट नंबर्स तो आप एक लिस्ट में रख ही लो, साथ में एम्बुलेंस, पुलिस और फायर ब्रिगेड के जैसे नंबर भी आपके पास होने ही होने चाहिए। मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट 2 या 3 महीने की मेडिसिन आप पे रहनी चाहिए। सर्दी, जुकाम, बुखार, पेन, ये सब, इन सब की मेडिसिन आप पे रहनी चाहिए। अगर आपके घर में से लाइट चली जाती है या फिर ये लोग एकदम पावर कट ऑफ कर देते हैं किसी भी सिचुएशन में, तो कैंडल्स, टॉर्च अपने घर में ज़रूर रखो भाई। खाने पीने के लिए, सामान के लिए, काम करने के लिए, घर के अंदर ये सामान तो होना ही होना चाहिए। 1 आधी 2 कैंडल से कुछ नहीं चलेगा। एक कैंडल 1 घंटे भी नहीं, आधे घंटे भी नहीं चलती है। तो कैंडल्स का स्टॉक और टॉर्च बेस्ट है। इमरजेंसी केसेस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं आपके कपड़े और ब्लैंकेट्स। तो एक ऐसा बड़ा बैग तैयार रखें जिसमें अपने कुछ कपड़े डाल लें और कुछ ब्लैंकेट्स डाल लो, कि कभी भी अगर आपको यहाँ से वहाँ जाना हो, एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, तो ये ना सोचना पड़े कि क्या सामान रखें क्या ना रखें, कपड़े रखें ना रखें। और कपड़ों के साथ साथ जो खाने पीने का सामान है वो तो आपने देख लिया कि ऐसा सामान रखना है कि जो खराब ना हो पाए। जैसे कि गाजर हो गई, इसको खाने के लिए आपको पकाने की जरूरत नहीं है और जल्दी से गाजर खराब नहीं होती। गाजर, मूली, ककड़ी, ये सब चीजें आप रख सकते हो। और सब्जियों के साथ, कपड़ों के साथ छोटी छोटी चीजों का बहुत ध्यान रखो, जैसे मैच स्टिक हो गई, टेप हो गई, रोप हो गई, रस्सी हो गई, माचिस हो गई जिसे बोलते हैं। और भाई आपकी जो गाड़ी है ना, उसमें बैटरी फुल रहना चाहिए। अब ये जैसे ये जो सामान है, जितना भी जो हम बैग वाली बात बता रहे हैं कि ये सामान पैक रहना चाहिए, वो सिर्फ इसलिए अगर बाई चांस बिल्डिंग पे अटैक होता है किसी की, क्योंकि जब भी ऐसे अटैक होते हैं ना, तो वो ऐसा नहीं कि प्लेन एरिया में होते हैं, जहाँ लोग रह रहे होते हैं ना, जहाँ बिल्डिंग्स वगैरह होती है, बहुत ज़्यादा लोग रह रहे होते हैं, ये वहाँ होता है उसे तबाह करने के लिए। तो बाई चांस ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए, बट आती है तो वहाँ से भागने के लिए हम पे सामान होना चाहिए कि वहाँ से एकदम से जैसे हम निकलते हैं प्लेन एरिया में, तो अब कितनी देर बाहर बैठना पड़े, कितनी देर हमें छुपे रहना पड़े, तो हम पे सामान रहना चाहिए कि सोना पड़ रहा है तो तुम पे चादर वादर हर चीज़ है,
लेटने के लिए भी, खाने पीने के लिए तुम पे सामान है, काटने पीटने के लिए नाइफ है, मसाला है, हर चीज़ है, पानी है, कैश भी है, मतलब हर चीज़ आप लेके जाओगे ना तो आप फिर भी सेफ रहोगे बहुत। क्योंकि हमेशा क्या होता है, जब भी ऐसी चीज़ें होती है ना, कुछ भी अगर ऐसा हो जाता है इमरजेंसी में, तो आदमी ना बौखला जाता है, वो समझ नहीं आता कि भाई क्या करें, क्या चीज़ उठाएं क्या नहीं उठाएं। आदमी नजर पहले आती है सिर्फ पैसे पे, कि अपना पैसा उठा लेता हूँ, अपना जेवर उठा लेता हूँ, लेकिन क्या करोगे उस जेवर वेवर का उस टाइम पे। तो ये खाने पीने की चीज़ें रहनी चाहिए, क्योंकि यही आपको बचाएगी उस टाइम पे, पानी रोटी कपड़ा। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बट प्रिपेयर रहो। भगवान ना करे सब सिचुएशंस आए, क्योंकि ये सब फेस करना बहुत बड़ी बात होती है। ये सब फेस करने के लिए ना, मतलब ये समझ लो कि कितना ज्यादा बुरा होगा। अगर हमें पता चला कि 5 मिनट पहले ही पता चला, तो हम 5 मिनट में अपना सामान उठाकर निकल सकते हैं। सोचो ना, जब पूरा पंजाब बंद हो चुका है, जैसलमेर पूरा बंद हो चुका है, वहाँ पे ऐसी हालत हो गई, तो ये तो कहीं भी हो सकती है ना। तो वो धीरे धीरे बढ़ रही है चीजें, इसलिए बोल रहे हैं कि आप भाई आप तैयार हो जाओ, ज्यादा सोचो मत, तैयार हो जाओ प्लीज। और गाइस, जितना भी हमने आज आपको बताया है ना, अभी हम घर जाएंगे, उसके बाद हम कल सुबह ये सब सामान हम भी लेने वाले हैं, क्योंकि आपको बताने के साथ साथ हमने पूरा रिसर्च किया, देखा, न्यूज़ देखी। जैसे नागासाकी और हिरोशिमा पे जब हुआ था, तो वहाँ पर लोगों के पास पानी नहीं था, खाने के लिए खाना नहीं था, कपड़े नहीं थे। तो ये सब चीज़ें तो होनी ही चाहिए, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक नीड्स वाली चीज़ें हैं। तो इसीलिए हम लोग भी सोच रहे हैं कि कल को हम जाएंगे, सोच नहीं रहे, हम जाएंगे कल को, ये सब खरीदेंगे और आपको दिखाएंगे, और साथ में ये भी दिखाएंगे कि किस चीज़ का क्या यूज़ हो सकता है इमरजेंसी केसेस में। जो भी ये व्लॉग देख रहे हैं ना, ट्राई करना, हमें भी बहुत अच्छा फील होगा कि आप अपने पेरेंट्स से अभी जाके बोलो ये व्लॉग देखने के बाद कि भैया हमें ये सामान लेना है, और ऐसा रेडी रहते हैं हम। Yes. अभी बहुत लोग आ रहे हैं यार, ये पता नहीं क्या मजाक वाली बात चल रही है, लेकिन ये बहुत सीरियस बात है, इसको सीरियसली लेना, इसलिए हमने वीडियो बनाई है आपके लिए। ये सारा सामान पैक करने के बाद जिस जिसका होता है, आप कमेंट करना हमारे पास, हमारे ब्लॉग पे, कि भाई हमने ले लिया। तो उससे क्या होगा ना, और लोग भी पढ़ेंगे ना, तो उन्हें भी वो होगा, मोटिवेशन आएगा कि हाँ भाई सच में लोग ले रहे हैं, वो लोग और आपको भी influence फायदा हो है रहे हैं। इसमें, हमारा भी फायदा है, आपको भी फायदा है, क्योंकि यार हम इंडियन से, हम फैमिली हैं सब, तो हमारा फर्ज बनता है कि भाई हम बातें शेयर करें और समझाएं। जो अब वहाँ पे जो चल रहा है, युद्ध चल रहा है पूरा, उसमें हमारी पूरी आर्मी ये सब लगी पड़ी है, उन पे तो उनको तो बहुत टेंशन है इस टाइम पे, वो संभाल ले। अब हमें क्या संभालना है एज ए सिटीजन, ये है हमारे हाथ में। अब हम एकदम से रोड पे चले जाएंगे उनके सामने और हम परेशान हो जाएंगे, बेचारे क्या करेंगे। लेकिन अगर हम पहले से रेडी रहेंगे ना, तो उनका हौसला और बढ़ेगा, क्योंकि अब हमें उनके साथ ना मिल के लड़ना है। सिर्फ ये नहीं कि हमने उनको छोड़ दिया भाई तुम लड़ो और हम घर में बैठे हैं, नहीं, अब हम सब लड़ने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात मैं बताता हूँ, जो हमारे जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं ना, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, सब मिल चुके हैं। पता है, सबकी एक स्टेटमेंट है बस, कि भाई इनको मुंह तोड़ जवाब दो, हम सब साथ हैं, हिंदुस्तान साथ में है। देखो इलेक्शन ये सब तो होते रहते हैं, ठीक है ना, उसमें लड़ाई बड़ाई इनकी चलती रहती है, मुंह बाजी ये सब, कि इसने ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन इस टाइम पे अभी राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपोजिशन से हमने बोल दिया कि हम आपके साथ हैं, जो स्टेप लेना आप लो, हम आपके साथ देंगे। यहाँ ऐसी चीजों पे यूनिटी दिख रही है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। तो हमको भी यूनिटी दिखानी पड़ेगी एज ए सिटीजन। वो यार वो लीडर्स हैं, तो उन पे बहुत प्रेशर है, उनका प्रेशर थोड़ा नीचे लाने के लिए हमको भी ऐसे दिखाना पड़ेगा, भाई हम है ना आपके साथ, टेंशन मत लो, सारे मिलकर लड़ते हैं हम। तो ये तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो, और कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और कमेंट जरूर करना जिसने सामान ले लिया है। अभी अपने पेरेंट्स से मिलो, जो पेरेंट्स देख रहे हैं, जो बच्चे देख रहे हैं, अभी अपनी फैमिली के साथ बैठो, सामान लाओ। और अगर हमारा इंस्टा आपको पता है, मेरा है डायरेक्टर नितेश त्यागी, और ये है ट्रिया त्यागी, द ट्रिया त्यागी। इंस्टा पे आप हमें फोटो भेजना, हम आपको टैग मारेंगे। अगर पॉसिबल हुआ तो हम इस पे भी व्लॉग बनाएंगे कि कितने लोगों ने सामान लिया है, क्योंकि हमको बहुत प्राउड फील होगा कि लोग हमसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, क्योंकि हम आपको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं अच्छी चीज़ों में। मैं एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पे डिस्कस करना चाह रही थी, जो कि एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से। मैंने अभी आज दिन में कुछ वीडियोस देखी, जिसमें था कि यहाँ पे दिल्ली और दिल्ली के आसपास के जितने भी एरियाज़ हैं, स्टेट्स हैं, वहाँ पर लोग जानबूझकर, क्योंकि अभी हम लोग सेफ हैं, तो क्या कर रहे हैं कि जानबूझकर डराने के लिए ये कर रहे हैं, बम फोड़ रहे हैं। बम फोड़ रहे हैं। और कोई तो है, कल ब्लैकआउट था किसी एरिया में, उस बंदे ने जाकर स्काई शॉट्स चलाए, बहुत सारे। आपके लिए गवर्नमेंट इतने सारे मेजर्स ले रही है, इतनी सारी चीजें आपको बोल रही है कि अगर ब्लैकआउट है तो मतलब आपको नहीं करना है कुछ भी। अगर वो टॉर्च तक जलाने के लिए मना कर रही है, आपको घर से बाहर तक निकलने के लिए मना कर रही है, व्हीकल्स की लाइट जलाने के लिए मना कर रही है, इसका मतलब ये है कि आपको नहीं करना है, लाइट दिखनी ही नहीं चाहिए। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो, बम फोड़ रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमने कल आवाज सुनी थी ना, वो भी किसी ने यही शैतानी की थी, मतलब यही शैतानी नहीं बोलेंगे इसको, छिछोराबंदी बोलेंगे।
बहुत ही हमने इससे ज्यादा। पहले जो व्लॉग डाला था ना, आप उसमें देखना कि जिस टाइम पे हम व्लॉग बना रहे थे ना, वहाँ पे ना ब्लास्ट हुआ था, ऐसी आवाज आई थी वो बहुत बुरी। तो हम डर गए थे, हम सारे बालकनी में पहुंचे थे, तो हमारे सोसाइटी में जितने लोग रहते हैं ना, सब बाहर थे, पता है, सब बालकनी में और सब देख रहे थे ब्लास्ट हुआ कहाँ पे, ये आवाज इतनी तेज कहाँ से आई है, तो किसने कुछ तो करी है बदतमीजी। लेकिन आज वाली वीडियोस देख के मुझे ऐसा लगा कि यार मतलब ये लोग ना पता नहीं क्यों ही कर रहे हैं। ये तुम लोगों का 2 मिनट का मजा हो गया, लेकिन ये 2 मिनट का मजा ना बहुत चीजें बदल सकता है। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज ऐसी कोई भी घटियापंती ना करें। इस व्लॉग को हम एंड करते हैं। होप आपको व्लॉग हमारा बहुत पसंद आया है। प्लीज कमेंट जरूर करना कि आपने सामान लिया है नहीं लिया। दूसरा ये जरूर उसमें बताना कि जो हम वीडियो बना रहे हैं ये इन्फॉर्मेटिव आपके लिए है या नहीं है, या आपको सही लग रहा है नहीं लग रहा है, जिससे हमको भी आइडिया हो जाए कि हाँ भाई हमें और कितनी वीडियोस बनानी चाहिए। करेक्ट। तो आप हमको सपोर्ट दो और हमको मोटिवेट करते रहो। बाकी भाई हम भी आपके लिए चीज़ें बना रहे हैं, और फिलहाल सब साथ में मिलते हैं और साथ में लड़ते हैं, और प्रे करते हैं कि ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आए, ज़्यादा टेंशन ना हो, क्योंकि हम तो फिलहाल अपने घर में बैठे हैं, लेकिन हमारे जो सोल्जर्स है ना, वो किस सिचुएशन में है ना, हमको अभी आइडिया भी नहीं है। अभी मीडिया में भी वो चीज़ें आ नहीं रही हैं जो चल रहा है। मीडिया में बहुत लिमिटेड चीज़ें आ रही हैं, और फिलहाल गवर्नमेंट ने मीडिया को भी ना बोल दिया है कि आप कुछ भी लाइव नहीं दिखा सकते। सोल्जर्स तो ये सब चीजें फेस कर ही रहे हैं, साथ में जो सिविलियंस है ना अपने इधर के, जम्मू कश्मीर देख लो, जम्मू कश्मीर बॉर्डर, आज जैसलमेर से पोखरण तक हो चुके हैं अटैक्स। तो मतलब ये सब लोग भी फेस कर रहे हैं, वो स्थिति यहाँ पे ना आए, हम तो यही दुआ करेंगे। फिलहाल गाइस खुश रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, फैमिली को टाइम दो। अगर ऑफ हो गया है ऑफिस से और छुट्टी वुट्टी मिल गई है, काम नहीं है, तो अपना घर में आराम से रहो, सेफ रहो, डरो मत। और यहाँ से सोचो, फिलहाल यहाँ से मत सोचना, यहाँ से सोचोगे तो डरते रहोगे, यहाँ से सोचोगे तो बच जाओगे। सब सेफ रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, मौज लेते रहो। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। गाइज प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल इफ नॉट येट। और यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में लिखना कि आप प्रिपेयर हो, आई एम प्रिपेयर करके, या वी आर प्रिपेयर। और इंस्टाग्राम पे हमको मेंशन करना ताकि हम रीमेंशन करें, भूलना मत। देखते रहिए गाइज हमारे व्लॉग्स। जय हिंद, जय भारत। बाय बाय।